हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेजवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और अब तो एग्जाम एम्पायर वालों ने धूम मचा दी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी दोस्तों, क्योंकि जो लोग आर्थिक समीक्षा को 10-10, 20-20 घंटे पढ़ा रहे थे, लगातार मैराथन पे मैराथन ले रहे थे और बच्चों के सब कुछ गोड़ा कर देती, जिसे कहते हैं ना गोड़ा कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब मिक्स हो गया, वैसा कर दिया था लोगों ने। और मैंने सिर्फ एक 2.5 घंटे की मूवी दी थी दोस्तों, एक 2.5 घंटे की पिक्चर दी थी, उससे आर्थिक समीक्षा का कोई भी सवाल बाहर नहीं गया दोस्तों, याद ही करवाई थी। और मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले 5 जनवरी को शाम को करंट अफेयर्स की क्लास डाली थी दोस्तों, जिसमें से 1 घंटे की क्लास में से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हु बहू छपे, हु बहू, जो मैंने पढ़ाए नहीं थे, सीधा याद ही करवाए थे। और एक मोटी बात और बताऊं, मैं जहां पे कह देता हूं कि ये क्वेश्चन छपेगा, वही क्वेश्चन छप रहा था। इसका प्रमाण आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर पर जाके देख सकते हो। मैंने ये कहा कि दिव्य कीर्ति सिंह पूछा जाएगा, पूछ लिया भाई साहब। जो जो मैंने जहां जहां बोला कि ये पूछा जाएगा निकट भविष्य में, पूछ लिया। जाके यहां पे देख सकते हो दोस्तों। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका है, और उससे पहले क्या इसका पेपर का लेवल रहा, क्या कट ऑफ रह सकती है, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो कोई भी आगे भविष्य में तैयारी कर रहा है, जीके याद गारंटी बैच, नया जीके याद गारंटी बैच है ना, सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट पटवार, ऐसा ही कुछ भी हो, सभी के लिए चल रहा है। मैं पढ़ाता नहीं हूं, फिर कह देता हूं, मैं याद ही करवाता हूं। इसकी बानगी आप यहाँ यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हो और टेलीग्राम पे भी देख सकते हो दोस्तों। ये अपना ऐप है जहां पे आप जीके याद गारंटी पेज जाके ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बात आती है पेपर का लेवल कैसा रहा, उससे पहले एक बात और बता देता हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि नए जीके के लफड़े में मत फंसना, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि किस संभाग में कौन सा जिला आता है, या फिर ये व्यवस्था कब से लागू हुई, नए जिलों की अधिसूचना कब से लागू हुई, ये पूछेगा। यही बोल रहा था मैं हमेशा। और दोस्तों फिर से एक बार एग्जामिनर बच गया है नए जीके से। आरएस में भी हुआ था, इसमें भी हुआ है, और मैं आरएस से पहले से कह रहा था मैं कि नए जीके के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि नया जीके पूछा ही जाएगा आर्थिक समीक्षा के बाद, क्योंकि नए डाटा आर्थिक समीक्षा के बाद आ जाएंगे। अभी ऐसे थोड़ा नहीं, किताब वालों को तो किताबें बेचनी है, इसलिए उन्होंने तो छाप दिया 2-4 की, अल्ले ये किला, ये मंदिर इधर आ गया टूस दिया भाई, वो फिर से बेचेंगे। इसलिए कह रहा हूं, और निकट भविष्य में जिनके 2-3 महीने में एग्जाम है, नए जीके के चक्कर में मत पड़ना, पुराना पढ़ के जाना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। जब नए डाटा आ जाएंगे, नई जनगणना आएगी, नई आर्थिक समीक्षा आएगी, नई रिपोर्ट आएगी सरकारी, नए डाटा आएंगे जनसंख्या की, वो आर्थिक समीक्षा में आएंगे, तब नया जीके बनेगा ना। ऐसे दो नदियों के जुड़ जाने से, मिल जाने से, टूट जाने से थोड़ा नहीं बनता है ना। तो क्या रहा पेपर का लेवल, उससे पहले एक बात और बता देता हूं, एग्जाम एम्पायर ऐप का ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रखा है, यहां पे जाना और देखना मैं कैसे पढ़ाता हूं और कैसे क्वेश्चन मैंने कहा कि ये छपेगा, वही छप गया है ना। ठीक है, क्या रहा पेपर का लेवल दोस्तों, देखिएगा। ये अब मैं कहूं, अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो अच्छा खासा लेवल था, अच्छा खासा लेवल था। हालांकि एग्जाम एम्पायर ने तो 1 घंटे की क्लास में 5 क्वेश्चन तो वहीं से दिला दिए है ना, मैं पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। तो करंट अफेयर्स अच्छा खासा लेवल था। उसके बाद आती है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री थोड़ा सा इजी लेवल था दोस्तों, हिस्ट्री इजी था, वही चित्रकला वाला जो मैंने प्राचीन काल में याद करवा दी, रेसी कुछ थे ना, जैसे वो दल महाराणा प्रताप को भेजे, वो मैंने क्रम तक याद करवाए। इसने तो पूछा कि कौन शामिल नहीं था दल में, जो 4 दूत भेजे थे, मैंने तो उनको क्रम तक याद करवाया कि ये गया पहले, ये गया, ये गया, सन तक याद करवाए। तो इस लेवल की तैयारी हम करवाते हैं। और नुसरत की तो कैसे सूरत बिगड़ी थी पता है ना, ठीक है, जाके देखना। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हिस्ट्री का इजी लेवल था, ज्योग्राफी अच्छा खासा लेवल था, मॉडरेट कह सकते हैं, और पॉलिटी तो क्या भाई साहब, मैंने साधारण भाषा में समझा करके अपने घरेलू एग्जाम्पल देके याद करवाइए और आपने उड़ा दी होगी। इसको हम इजी कह सकते हैं। हालांकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल थे, फैक्ट बेस्ड पॉलिटी थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी थी, लेकिन फैक्चुअल ज्यादा थी। तो अगर ओवरऑल हम कहे दोस्तों तो इस पेपर का लेवल कह सकते हैं मॉडरेट। ईजी तो नहीं था, मॉडरेट था। तो अच्छा खासा, मतलब एक मिला जुला रूप, एक साफ सुथरा, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं, ज्यादातर सब क्लियर है, साफ सुथरा दिख रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो पेपर सेटर है ना, इसके बाद मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये दूध का दूल्हा है, थोड़ा सा एक सदा हुआ है, इसे बाकी एग्जाम की तरह नहीं बनाया है। अच्छा खासा पेपर था, देखने में अच्छा लग रहा था, पढ़ने में भी लग रहा था, करने में भी लग रहा था, और एग्जाम एम्पायर वालों को तो सुंदर लग ही रहा था। अब बात आते हैं कट ऑफ की। तो ये तो आप सभी को पता है, कट ऑफ देखने तो आए नहीं होंगे, क्योंकि इतने बड़े मैच्योर तो हो गए हो, कट ऑफ तो बच्चों को बताई जाती है, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो कट ऑफ। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि अगर कट ऑफ पे मतलब डिटेल में एनालिसिस के भी बाद में करेंगे, वो सब पेपर हो जाएंगे, या इसका जीके का अलग से कर लेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी कुछ नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच पाए। लेकिन आज हम कट ऑफ की बात करें तो पेपर का लेवल से जो होता है दोस्तों, अच्छा खासा लेवल था, ईजी नहीं कह सकते, वैकेंसी ठीक ठाक लास्ट टाइम से, तो हम कह सकते हैं कि इस बार अब अलग अलग कैटेगरी वाइज तो पॉसिबल नहीं है, कभी बाद में करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो कट ऑफ दोस्तों ये मान के चलना दोस्तों, क्या मान के चलना दोस्तों, कि अगर आपके 30 से 40 क्वेश्चन प्लस हो रहे हैं ना, 40 वाला
40 प्लस अगर किसी के हो रहे हैं, 40 प्लस अगर किसी के क्वेश्चंस, वैसे तो एक क्वेश्चन आधा नंबर का ही है जीके का तो है ना, तो लेकिन ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, अगर 40 प्लस क्वेश्चंस कट पीट के सही हो रहे हैं तो वो अपने पेपर की तैयारी में, अपने सब्जेक्ट पेपर की तैयारी में किससे दोस्तों, दिलो जान से लग जाना, दिलो जान से लग जाना दोस्तों। क्योंकि आप 1 लाख रुपए सैलरी उठाने के करीब वो अपना पेपर सही कर लिए तो अगर 40 प्लस आ रहे हैं तो। अब कैटेगरी रेस्पेक्टिवली दोस्तों, जैसे कोई महिला है, विडो है, डाइवर्सी है, SC ST है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे 30 से 35 के बीच में भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना, प्लस है, काट पीट के कह रहा हूं मैं, काट पीट के, है ना, कुछ बच्चे समझ लेंगे सर काट के 90 करके आया, 60 गलत हो गए, फिर भी मान रहा है कि हाँ 30 सही है सर मेरे, नहीं, काट पीट के अगर 40% बच रहे हैं, है ना, तो आप दिलो जान से तैयारी में लग जाएगा दोस्तों, है ना, दिलो जान से तैयारी में लग जाएगा। हालांकि वो बाद में फाइनल कट ऑफ तो तीनों पेपर के साथ में बनेगी, तो वो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको इससे प्लस है तो तैयारी में लग जाना है। लड़कियां हैं, SC ST है, विडो डाइवर्सी है, तो अगर 35 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं आपको, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी देखो ये तो खुदा पे डिपेंड है, इतनी सारी कैटेगरी है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, 3 पेपर है, इंटरव्यू है 24 नंबर का, बहुत झमेला है, तो ना तो आप ठीक से कर पाओगे इसका विश्लेषण, ना हम कर पाएंगे, ये तो खुदा जाने या RPSC जाने क्या रहने वाला है। लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि इससे प्लस वाले, 40 प्लस वाले तो सभी तैयारी में लग जाना है, और कुछ लड़कियां कैटेगरी वाला है तो 35 प्लस वाले दिलो जान से तैयारी में लग जाना है। और आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, जो भी पटवारी SI, तो जीके याद गारंटी विच अपना चल ही रहा है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर कहता हूं मैं कि नए जीके के चक्कर में फिलहाल मत पड़ना, जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, तो ये बच्चे नहीं पढ़े नए जीके में, बच रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, क्योंकि डाटा और सरकार करिए हम रिव्यू करेंगे, तो वो जब रिव्यू कर लेगी, फाइनल डाटा आ जाएंगे, तब एग्जाम एम्पायर सब कुछ याद करा देगा। मेरे बच्चों को तो टेंशन लेना नहीं है, मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे को नया देखेगा उसको लग सकता है कि ये क्या बक रहा है ना, लेकिन मेरे वालों को पता है कि मैं निपटा दूंगा, टेंशन मत लेना तुम। उसी जीके याद गारंटी बेच में, उसी अमाउंट में सारा डाटा जब अपडेटेड आ जाएगा, एक ही बार में स्वाहा कर दूंगा मैं, जैसे हमने नुसरत खान का स्वाहा किया था। टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ कहेंगे सर सबके मिल रहे हैं ना, हाँ भाई देखो 100 क्वेश्चन है, सबके मिलेंगे। लोग 5-5, 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बेच निकाल दिए, तो उनके तो मिलने ही है, और उनके भी 60-70 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और मिल भी गए पूरे तो याद तो नहीं करवाते ना लाला। मैं तो अभी भी आया हूं, पूरा पढ़ा है भी नहीं हूं, जो टॉपिक और जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया ना, उसका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन मिल रहा है, और याद फिर करवा रहा हूं मैं। तो बड़ी बात यह कि पढ़ाते तो सब है, मैं याद ही करवाता हूं, इसलिए एग्जाम एम्पायर अलग है। याद कराने वाली क्रांति के जनक कौन थे, ये पूछा जाएगा आने वाले टाइम में, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कौन था दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, अगर इतना लास्ट तक वीडियो देखो तो बता देना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।